अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि एक ड्रामा सीरियल परिज़ात हम टेलीविज़न के ऊपर नशर किया गया। उसकी तकरीबन 20 एपिसोड्स अब तक आ चुकी हैं और उस ड्रामा सीरियल में एक नई स्टोरी दिखाई गई। सास बहू के झगड़ों से अलग कुछ दिखाने की कोशिश की गई, जिसको हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा पजीराई दी गई। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि रेसिज़म के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर एक कैंपेन है, कम्प्लेक्शन के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर बहुत सख्त लॉज है, आप किसी के मतलब बात भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि एक बंदा, उसका कम्प्लेक्शन डार्क है और उसको बहुत सारी लड़कियाँ रिजेक्ट कर रही हैं, उसके पास पैसे भी नहीं हैं। तो उसके बाद वो बंदा अमीर हो जाता है तो लड़कियाँ जो है वो वही लड़कियाँ दोबारा से उसके साथ आना चाह रही हैं। तो इससे एक तो जो ख़वातीन हैं उनके करैक्टर के ऊपर भी बात आती है। इस हवाले से लोग क्या सोचते हैं, ये उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि अगर रियल लाइफ में उनको परिज़ात का मेल या फ़ीमेल वर्जन मिले तो उसके ऊपर उनका क्या रिएक्शन होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम युसरा अरूसा। सैयद अब्बास बुखारी। क्या नाम है आपका? यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ड्रामा सीरियल आजकल चल रहा है परिज़ात, उसके ऊपर क्या आपने वो ड्रामा सीरियल देखा है? जी देखा मैंने। कितने एपिसोड्स हैं? 20 देख लिए मैं। तो मुझे ये बताइएगा कि परिज़ात में जो करैक्टर दिखाया गया है, क्या हमारी सोसाइटी में रियल में क्या ऐसा करैक्टर यहाँ पर एक्सेप्टेबल है? बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं वैसे ऐसे करैक्टर को, लेकिन उसने एक नाम जब बनाया तो उसके बाद एक दो स्टोरीज़ है ना, एक उसके अमीर बनने से पहले और एक अमीर बनने के बाद। हम गरीब को पसंद नहीं करते। दिखाया गया जब वो अमीर बन जाता है वो अपने घर वाले ही उसको पहचानना शुरू हो जाते हैं जो पहले बुला चुके थे उसको। तो इस तरह एक मोटिवेशन तो मिलती है कि मेहनत करके कोई ना कोई नाम जब बंदा बना देता है तो उसको सोसाइटी एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है, लेकिन उसके बगैर इंसान बेनाम ही होता है। आपने परिज़ात ड्रामा जो सीरियल आजकल चल रहा है देखा है? जी बिल्कुल, मैंने देखा है। तो आप ये बताइएगा, जब आपने देखा पहली दूसरी उसकी एपिसोड, तो क्या आपका परसेप्शन था उस ड्रामे के हवाले से? क्योंकि ये तो बिल्कुल डिफरेंट एक स्टोरी थी और देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो उन्होंने कंटेंट हमें शेयर किया बहुत अच्छा था, बिल्कुल डिफरेंट था। मतलब इनमें सास बहू का कोई ड्रामा नहीं था, बिल्कुल कंटेंट मुझे अच्छा लगा। एक ये कंटेंट बिल्कुल हिस्टोरिकल था और मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली। और उसका मुझे ये बताएं कि जो आजकल एक ड्रामा सीरियल चल रहा है परिज़ात, क्या आपने वो देखा है? जी बिल्कुल देखा है। तो क्या ख्याल है आपका उस ड्रामा सीरियल के बारे में? यार ड्रामा तो बहुत अच्छा है, उसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है और उसकी कास्ट भी बहुत अच्छी है और उसकी जो एक्टिंग है परिज़ात की वो बहुत अच्छी है। और उससे हट के एक ये हिस्टोरिकल है और ऐसा ड्रामा मतलब कि बहुत कम बनते हैं हमारी इंडस्ट्री में। तो ये अच्छा ड्रामा बना है और बहुत से लोगों ने पसंद भी किया है और अच्छी स्टोरी है एक। मुझे बताइएगा, आपने परिज़ात ड्रामा सीरियल जो आजकल बहुत हिट है, हर जगह बात हो रही है, आपने देखा है? जी बिल्कुल देखा। तो ओवरऑल आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस ड्रामा सीरियल के बारे में? इस ड्रामा सीरियल के बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि मतलब जैसे उस परिज़ात पहले था, मतलब कि पैसे वगैरह बहुत कम होते थे और स्टेटस बहुत लो होता था, तो मतलब कि काफ़ी फिर मतलब लोगों की बातें सुननी पड़ती थी। तो उससे उन्होंने फिर ये बात सीखी है कि मतलब कि उस ड्रामे के अकॉर्डिंग तो ये है भाई, पैसे से हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब पैसे के बगैर कुछ नहीं है। मतलब कि अगर हम फैमिली की भी बात करें तो मतलब अगर फैमिली के हमारे बिल्कुल मतलब किसे कहते हैं, बिल्कुल हमारे भाई हैं अगर वो कोई, तो वो हो जाए या कोई भी फैमिली मेम्बर हो जाए, तो वो अगर पैसा है तो हमें मतलब कि सलाम भी करेंगे, मतलब बात भी मानेंगे। और अगर हमारे पास नहीं है तो हमारे सगे भाई भी जो हैं वो भी हमारी बात नहीं मानेंगे। तो असल मोरल तो यही है कि मतलब कि अगर पैसा होगा आपके पास तो आपके मतलब कि जो रिलेटिव्स हैं वो आपके साथ साथ चलेंगे, आपके पीछे पीछे चलेंगे। और अगर आपके पास नहीं होगा पैसा तो बिल्कुल आपके जैसे मतलब कि खून का रिश्ता भी है तो वो उसकी कोई मतलब मीनिंग नहीं होगी। यास्मीन, क्या आपने जो आजकल ड्रामा सीरियल चल रहा है परिज़ात, क्या आपने वो देखा है? हाँ जी देखा। तो जब आपने वो देखा तो क्या परसेप्शन थी उसकी आपके बारे में? पहले तो ये कि कोई भी इंसान ऐसे अचानक से गरीब इंसान अमीर नहीं हो सकता, और दूसरी बात इसमें ये मुझे अच्छी नहीं लगी कि लोग मतलब कि ब्लैक एक इंसान के रेसिज्म जो करते हैं कि काला इंसान है तो उसको सारे रिजेक्ट करेंगे। तो आपके ख्याल में ये जो स्टोरी दिखाई गई है, क्या ऐसी स्टोरीज नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि रेसिज्म के हवाले से पूरी दुनिया में ये कैंपेन है? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ऐसे उन लोगों की हौसला अफजाई होती है जो वाकई ऐसा करते हैं, जो ब्लैक होते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया, जो गरीब है उनको रिजेक्ट कर दिया। उनके लिए अब उनको ये मतलब कि उनको दिखाया जा रहा है कि पूरी दुनिया में यही हो रहा है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत नहीं कर रहे। तो मेरे हिसाब से ये गलत है। अब मुझे ये बताएं कि जैसे उसमें दिखाया गया कि एक बंदा होता है, वो कम्प्लेक्शन डार्क है, फाइनेंशियल स्टेटस भी इतना कोई ख़ास नहीं है, तो हर जगह से उसको रिजेक्शन मिलती है।
तो उसके बाद अचानक से वो बंदा अमीर हो जाता है, एक कंपनी का मालिक। तो पहले तो ये बताइए क्या यह रियलिस्टिक स्टोरी है हमारे माशरे में? नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जब इस तरह का सीन आता है ना, तो इंसान खुद उसने अपने आप को खुद टाइम दिया, ठीक है। जब अपने आप में टाइम दिया उसने, तभी जाके उसने स्ट्रगल करके ये बना है। ये भी बिल्कुल रियल बात है कि उसने स्ट्रगल किया। स्ट्रगल से इंसान सब कुछ सीख करता है, इसलिए मैं तो बोलूँगी ये अब है। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इसको हम अगर ये कहें कि रियलिटी में हम अगर इसको देखेंगे तो ये बहुत चीज़ कम नज़र आती है हमें, और शायद हमारे माशरे में इस तरह मिलते भी बहुत कम हैं कि वो तो एक ड्रामा है ना, ड्रामा उन्होंने दिखाया गया कि वो एक बिज़नेसमैन के साथ अटैच होता है, उसके बाद वो अपनी कुर्बानी देता है। तो इस तरह रियलिटी में तो नहीं ये वो चीज़ होगी ना, ये एक बिल्कुल ही फिक्शन होती है। तो रियलिटी के साथ भी उसको थोड़ा सा अटैच करके एक इंटरटेन करने के लिए बना दिया जाता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि रियलिटी में इस तरह हो। ठीक है, नहीं देखें, पहली बात तो ये इतनी जल्दी कोई तरक्की कर ही नहीं सकता, ठीक है। सबसे बड़ा झूठ तो ये दिखाया हुआ कि मतलब कि इतनी जल्दी कोई तरक्की कर ही नहीं सकता। अगर उसने तरक्की कर भी ली है तो फिर भी मतलब कि जैसे कि अब उसके दोस्त बहुत कम थे या कुछ भी ऐसा था, उसको कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, और फिर अगर वो उसके बाद दोस्त तो एक्सेप्ट कर लेंगे, मगर हमारी सोसाइटी में अगर रियलिटी में देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ड्रामे की हद तक है वो जो भी है। हमारी सोसाइटी के अंदर ना मतलब कि मतलब पहले गरीब होना और फिर उसके बाद मतलब कि सीखना, बातें सुन के फिर अमीर होना, ये ज़्यादा नहीं है। अलबत्ता ये 41% 30% इतना है कि मतलब जो लोग मतलब, और वैसे हम देखा जाए ना तो जो लोग भी मतलब कि पीक्स पे पहुँचे हैं वो पहले गरीब ही थे, क्योंकि मतलब लोगों की बातें सुनते हैं वो, उससे उन्हें मोटिवेशन आता है और उसको फिर वो लेके आगे चलते हैं। क्योंकि अगर एक आदमी है वो पहले से मतलब अगर नॉर्मल है, उसको कोई मतलब मोटिवेट करने वाला नहीं है और मतलब उस किसी की बातें नहीं उसको सुननी पड़ रही, तो उसके अंदर ये आइडिया नहीं आएगा कि मैं अपने आप को ऊपर लेके जाऊँ। जब लोगों की वो बातें सुनेगा, वो उसको डिग्रेड करेंगे, वो उसको मतलब कि उसको हर्ट होगा, तो वो फिर सोचेगा कि ये मुझे डिग्रेड कर रहे हैं तो मैं इन जैसा क्यों नहीं बन सकता। वो अपने आप को पीक पे लेके जाएगा। नहीं, मैंने कभी नहीं सुना। मेहनत की वजह से हाँ हो जाता है, लेकिन इतनी जल्दी कभी नहीं हुआ। मतलब मूवीज़ में ही होता है फिक्शन टाइप, तो आपके ख्याल में ये एग्जैजरेशन है? हाँ जी। तो ओवरऑल आपको पाकिस्तानी ड्रामे में कहा जाता है ना कि उसकी स्टोरी टेलिंग अच्छी नहीं, प्रोडक्शन क्वालिटी, तो ये वाला ड्रामा सीरीज़ में कैसी लगी आपको स्टोरी टेलिंग? मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, पर्सनली बहुत अच्छी लगी है मुझे, बिल्कुल ही डिफरेंट था, इसलिए मुझे पसंद आई है। बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है इसका। हाँ, वो बहुत ज़बरदस्ती, वो हम कह लिखा अच्छा गया इसमें, बहुत ज़बरदस्त लिखा गया। नहीं लिखा तो मेरे हिसाब से स्टोरी टेलिंग की बात की जाए, प्रोडक्शन वगैरह वो सारा कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा है, अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया। और पूरे ड्रामा सीरियल में जितने भी एक्टर्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं, किसकी जो मतलब परफॉर्मेंस थी आपको सबसे अच्छी लगी? परिजात की। और आने वाले दिनों में जो इसकी नेक्स्ट एपिसोड्स आएंगे, आपके ख्याल में ये स्टोरी किस तरफ जाती है, आगे टर्न लेगी? अभी मैं खुद यही सोच रही हूँ किस तरफ जाएगी। कोई लड़की मतलब कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि कोई एक लड़की आए जो उसको एक्सेप्ट करे, मतलब कि उसकी जो इम्परफेक्शंस हैं उनको एक्सेप्ट करे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन होगा पता नहीं क्या, वो तो राइटर ही बता सकता है। बातें करने को तो बहुत अच्छी लगती है कि परिजात में जो हम देख रहे हैं उसको बड़ा पॉजिटिवली हमारी सोसाइटी ले रही है, लेकिन क्या एक परिजात इस सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ ड्रामे की हद तक है, ड्रामे की हद तक हम उसको पसंद भी कर रहे हैं, और हम अगर ड्रामे को देखेंगे तो हम बोलेंगे कि हाँ, अगर इसको हम रियलिटी में ले तो ये कभी भी हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती। बातें करने को तो कर लेते हैं मगर नहीं, कभी भी हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी ही नहीं इसको। तो जैसा उसमें दिखाया है कि लड़कियों के किस्म गोल्ड डिगर दिखाया है कि उसके पास, तो क्या हमारे माशरे में अगर कोई बंदा ऐसा है कि अचानक उसका स्टेटस यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो लड़कियाँ भी चेंज हो जाती हैं या नहीं? ये बंदा मुझे पहले भी पसंद नहीं था, अब भी नहीं पसंद? नहीं, लड़कियाँ नहीं चेंज होती, तो ये उसमें मतलब गलत दिखाया गया? हाँ, उसमें गलत दिखाया, लड़कियाँ नहीं चेंज होती, बॉयज़ चेंज होते हैं। ये मुझे बताया कि आपने बातें तो कर ली, अब एक रियलिस्टिक सवाल पूछते हैं आपसे, प्रैक्टिकल, कि अगर रियल लाइफ में आपको कोई ऐसी लड़की मिले, परिजात जिसको हम कह लें उसके कम्प्लेक्शन की वजह से और उसकी फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, मेरा ज़मीर मुझे ये इजाज़त नहीं देगा इसमें। यही मैं आपसे पूछ रहा था ना कि अगर बातें करने तक ठीक है, लेकिन रियलिस्टिक जब हम आते हैं तो हमारी सोसाइटी में ज़्यादा एग्जैजरेशन। बिल्कुल इसी तरह। बस बात फिर वही आ जाती है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटस ये बहुत कम लोगों के लिए मैटर करता है, मतलब कि बहुत कम होते हैं जिनको ये नीड होती है। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे फाइनेंशियल स्टेटस नहीं चाहिए। कम्प्लेक्शन हाँ इसमें है भाई, हो सकता है इसमें। मतलब कोई लड़की काली है, चाहे वो बहुत अमीर है, बिल गेट्स की बेटी, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे? नहीं, लड़की मतलब हर लिहाज से अच्छी है, उसका इखलाक बहुत अच्छा है, सीरत हर चीज़, लेकिन सिर्फ उसका रंग काला है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे? नहीं, मैं कलर की वजह से कभी भी मना नहीं करूँगा।
नहीं करेंगे। नहीं करूँगा। तो अब आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं कि आपको रियल लाइफ में अगर एक परिजात मिले, कम्प्लेक्शन डार्क है, जेब में 1 रुपया नहीं है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? नहीं इतना तो होना चाहिए कि मतलब कि 2 वक्त की रोटी दे सके, तो फिर मैं सोच सकती हूँ। मतलब आपको कम्प्लेक्शन से कोई मसला नहीं है? हाँ, इतना ज़्यादा भी ना हो। बाकी आजकल तो क्रीम भी लगा सकता है, कौन सी की फाइजा ब्यूटी क्रीम? कोई भी क्रीम यूज़ करके तो हो सकता है। डॉक्टर खुरम का इंजेक्शन भी लगा सकता है। अगर आपने उसको डॉक्टर खुरम का इंजेक्शन भी लगा दिया, फाइजा ब्यूटी क्रीम भी लगा दी, उसके बाद भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर अपना मुकद्दर समझ कर कभी भी नहीं एक्सेप्ट करूँगी, नहीं एक्सेप्ट करेंगे? कभी भी नहीं करूँगी। क्यों? आपने अभी जो बातें बताई हैं उस हिसाब से तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नहीं करूँगी। नहीं, अगर उनके पास, चलो उसके ऐसे कर लेते कि पैसे बहुत हैं, हाँ। लेकिन उसका कम्प्लेक्शन डार्क है, मैं फिर भी नहीं करूँगी, अगर कम्प्लेक्शन उसका अच्छा है हाँ। और फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, एक्सेप्ट कर लूँगी। सिर्फ कलर की वजह से। ये रेसिस्ट नहीं है, लेकिन ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इसे एग्री भी करते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कि अगर आपको रियल लाइफ में कोई परिजात आपको मिल जाए, तो उसका कम्प्लेक्शन भी डार्क हो, उससे भी 10 गुना ज़्यादा, और फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा ना हो, तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे? नहीं, मैं नहीं करूँगी। मतलब उसका कम्प्लेक्शन डार्क है? बिल्कुल, मैं नहीं करूँगी इसको, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। नहीं, अगर आप नहीं करना है तो आप मुझे ऑफ द कैमरा बता सकते हैं। नहीं, मैं एक्सेप्ट करूँगी, मैं कैमरे के सामने कह रही, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। तो मैं आपको ये नहीं बता रहे हैं कहाँ पे हैं कि आप लाइन में आ जाएं। वो थैंक यू सर। थैंक यू। तो आपने देखा कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। हमने दोनों जेंडर से बात की, मिला जुला रद्द-ए-अमल था। कुछ लोगों ने कहा कि हम ऐसा, अगर किसी का कम्प्लेक्शन है तो रियल लाइफ में भी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और कुछ लोगों का इससे ऑपोजिट था। हर बंदे की अपनी राय है, आप इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।